हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम कुछ एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। साथ ही में हम डिस्कस करेंगे एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। अंटिल हम जब तक ये समझते नहीं हैं एंगल्स क्या क्या होते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं या एडजेसेंट एंगल्स हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम अच्छे से एग्जामिन नहीं करते, तब तक हमारा जो एक्सरसाइज है उसमें हमें करने में बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। तो एक्सरसाइज की वीडियो से पहले मेक श्योर आप ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएं और क्वेश्चंस को आप इजीली अटैम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स को मैं यहाँ पे आपको एक टर्म के साथ रिलेट करके बताऊंगी, दैट इज नेबरर्स, पड़ोसी जिसको बोलते हैं। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक वर्टेक्स है ए। इस वर्टेक्स से मैंने ये 3 लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ किया, या 4 लाइन सेगमेंट्स को मैंने ड्रॉ किया। अब एडजेसेंट एंगल किसको बोला जाएगा? एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिसमें आपका एक कॉमन वर्टेक्स होता है और एक कॉमन साइड होती है, या फिर कॉमन आपकी लाइन सेगमेंट होती है। तो ये मेरी लाइन सेगमेंट्स हैं, इन दोनों में एक एंगल बना और इन दोनों में एक एंगल बना। ये जो एंगल है 1 और 2, दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। अब ये पड़ोसी हैं आपस में। पड़ोसी कैसे हैं कि इनमें जो वॉल है वो कॉमन है। अब जैसे हमारे नेबरर्स होते हैं तो हमारी एक वॉल जो होती है वो दोनों में कॉमन होती है। तो कुछ सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे है। ये जो बीच वाली, ये आप इधर फिगर में देख पा रहे हैं, ये जो डी नाम की लाइन सेगमेंट है, इट इज कॉमन बिटवीन एंगल 1 एंड 2। तो वो दो एंगल्स जो आपकी कॉमन साइड पे बने हों विद कॉमन वर्टेक्स, उनको बोला जाता है एडजेसेंट एंगल। ये पड़ोसी हैं आपस में 1 और 2, इनमें एक कॉमन जो लाइन है वो शेयर हो रही है। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे एंगल 3 बनाऊंगी, सो 2 और 3 ये दोनों क्या होंगे? एडजेसेंट होंगे, क्योंकि ये वाली जो आपकी लाइन है ये दोनों में क्या है? कॉमन है, और यहाँ पे हमारे पास कॉमन वर्टेक्स है। तो जब भी आपको एक ऐसा एंगल दिखाई दे दो जिनके बीच में एक कॉमन लाइन सेगमेंट होगी और उनका कॉमन वर्टेक्स, उनका ओरिजिन जो है, पॉइंट जो है वो सेम होगा, वो दोनों कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल्स। सेकंड जो कंसेप्ट इसी से जनरेट हुआ है जिसको बोला जाता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब क्या है? ये होते आपके एडजेसेंट एंगल्स ही हैं। जैसे अब यहाँ पे मेरे पास कॉमन पॉइंट है, एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, एक लाइन यहाँ पे, और एक बिल्कुल इसके ऑपोजिट। जैसे ये P है, ये R सेगमेंट है, तो P लाइन सेगमेंट, R लाइन सेगमेंट, ये दोनों आपस में क्या है? ऑपोजिट साइड पे ड्रॉ किए हैं। R इस तरफ को है, P इस तरफ को है। ये आपका कॉमन वर्टेक्स है, इसको मान लिया Q, और ये आपकी लाइन सेगमेंट है, दैट इज S। अब जब आपकी जो 2 लाइन सेगमेंट्स हैं वो तो आपके एंगल की क्या हो? बिल्कुल आपस में ऑपोजिट हो, और उनमें एक कॉमन जो है वो आपकी लाइन सेगमेंट हो। हेयर कॉमन लाइन सेगमेंट इज S, P एंड R आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो ये जो एंगल्स हैं ये होते एडजेसेंट एंगल्स हैं, लेकिन इनको बोला क्या जाता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये एक ऐसा पेयर बनाते हैं जिनका जो सम है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180। अगर ये एंगल 1 है, एंगल 2, सो वी विल से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है एंगल्स ऑन अ लाइन। अब इसका मतलब क्या है? आपके पास एक लाइन है, लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए। लेट्स से मैंने ये पॉइंट ले लिया O। इस O से मैंने डिफरेंट यहाँ पे लाइंस को ड्रॉ किया। इन डिफरेंट
लाइंस को जब मैंने ड्रॉ किया तो मेरे एंगल बन गए। दिस इज एंगल 1, दिस इज 2, दिस इज 3 और ये 4 मान लेते हैं। तो 4 एंगल्स मेरे जो हैं एक लाइन के ऊपर क्रिएट हो गए। आपकी जो लाइन है उस पे जितने भी एंगल्स क्रिएट होते हैं उन सब का सम कितना होता है 180। मीन्स एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इनका सम होगा 180। और इस फिगर के अकॉर्डिंग एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 कितना होगा 180 डिग्री। तो कोई भी आपके पास लाइन होगी उसके ऊपर कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट से जितने भी एंगल बनेंगे उन सबको जब आप ऐड करोगे दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है एंगल्स एट अ पॉइंट। अब यहाँ पे लाइन नहीं है हमारे पास प्लेन में एक पॉइंट है। लेट्स से ये पॉइंट है O। इस पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट लाइंस निकली। तो चलिए ये लाइंस है, तो इनमें एंगल बना, ये 1 मान लीजिए, ये 2, ये 3 और ये 4। तो जब भी आपका एक पॉइंट होगा, पॉइंट से डिफरेंट एंगल्स निकलेंगे, तो अगर आप उन सब का सम करोगे दैट विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्योंकि ये अगर आप ध्यान से देखिए ये पॉइंट है, ये पूरा एंगल बन जाएगा आपका 360 डिग्री। इस फिगर के अकॉर्डिंग एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D किसके इक्वल होगा 360 डिग्री। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, अगर लाइन के ऊपर एंगल्स हैं तो उनका सम 180, अगर पॉइंट के ऊपर एंगल्स हैं तो उनका सम 360 डिग्री। सो कीप दिस इन माइंड। लास्ट में हमारे पास आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जो हमने एडजेसेंट एंगल्स पढ़े उसका बिल्कुल ऑपोजिट। तो अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? आपके पास दो लाइंस हैं जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। लाइंस ऐसे भी हो सकती हैं, जैसे मर्जी लाइंस को ले लीजिए। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या कहता है? वो एंगल्स जो कोई भी कॉमन लाइन जो है वो शेयर नहीं करते, उन पेयर ऑफ एंगल्स को बोला जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब जैसे अगर ये दो एंगल्स हम लेते तो ये तो एडजेसेंट हो जाते क्योंकि इनमें एक कॉमन आर्म है। अब मैंने एंगल्स ले लिए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस एंगल को बनाने के लिए आपकी ये वाली आर्म, चलिए नाम दे देते हैं इसको A और इसको नेम कर देते हैं B। तो ये A और B के बीच में ये जो एंगल बना है दिस इज एंगल 1। सिमिलरली ये जो एंगल बना है एंगल 2, ये दोनों आपस में क्या है? ऑपोजिट हैं। इनको बोला जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये दो एंगल्स जो होते हैं ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के। एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। सो दोबारा से एक बार इसको ब्रश अप करते हैं। जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो वो एंगल्स जिनमें कोई भी कॉमन आपके जो आर्म है या लाइन सेगमेंट या रे आप बोल दीजिए, तो कोई भी कॉमन रे नहीं है, उनको बोला जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें, जैसे ये है और एक आप ऊपर वाली ले लीजिए, यहाँ पे एंगल 4 है, यहाँ पे एंगल 1 है। तो ये 1 और 4 क्या हुए? आपस में एडजेसेंट हुए। क्यों? क्योंकि इनमें एक कॉमन वर्टेक्स है यहाँ पे O, और ये जो लाइन है इसके ऊपर ये वाली जो आर्म है दैट इज A, ये दोनों में क्या है? कॉमन है। तो 1 and 4 आर एडजेसेंट। बट अगर 1 और 3 की बात की जाए तो 1 बन रहा है इस और इस आर्म से, 3 बन रहा है इस और
इस आर्म से। सो दीज आर ऑपोजिट। सो ये हमारे कंसेप्ट है डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स, और कुछ हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। ये सारा कंसेप्ट अब हम अपनी एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।